नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। मां शारदे विद्या से भर दे। देश भर में आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा की देवी मां सरस्वती की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आज के इस समय में एक कामयाब शख्सियत बनने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में कामयाबी पाने के लिए हमें जिस जंग में उतरना होता है, उस जंग में शिक्षा ही सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। पढ़ाई लिखाई के जरिए कामयाब होने के लिए हमें बचपन से ही माँ सरस्वती की पूजा करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बताते हैं। आज पूरे झारखंड के सभी जिलों में माँ सरस्वती की आराधना पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें बच्चे स्कूल खुलने से काफी खुश दिख रहे हैं। भोले बाबा का चढ़ा तिलक, देवघर में बसंत पंचमी की धूम। कांवर लेके मिथिलांचल से बाबा धाम पहुंचे श्रद्धालु। भगवान भोले को चढ़ाया तिलक, खेली होली। परंपरा निभाने पहुंची 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़। झारखंड के देवघर में बसंत पंचमी पर जबरदस्त हर्षोल्लास है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शनिवार को पूरे विधि विधान से तिलक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। परंपरा के अनुसार मिथिलांचल क्षेत्र के आए भक्तों ने ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण के बाद तिलक चढ़ाया। इसके बाद होली खेली गई। मंदिर प्रबंधन की ओर से इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मिथिलांचल से करीब 80,000 तिलकहरू देवघर पहुंचे हुए हैं। यह शहर के विभिन्न मैदानों और स्कूल ग्राउंड में पिछले करीब हफ्ते भर से डेरा डाले हुए हैं। पूरा इलाका तिलकहरूओं से पटा हुआ है। शहर के चारों ओर भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। शहर में कोई ऐसा खाली स्थान नहीं है जहां तिलकहरू नहीं हो। साथ लाए हैं सामान। मिथिला के लोग बाबा भोलेनाथ को अपना दामाद मानते हैं। बसंत पंचमी पर हर वर्ष भगवान भोलेनाथ को तिलक चढ़ाया जाता है। इस बार भी पूरे उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए श्रद्धालु अपने साथ गुलाल, धान की फसल, घर में तैयार घी, पकवान और लड्डू सहित कई और सामान लेकर आए हैं। आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए देवघर जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उपायुक्त डीसी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। मौसम नहीं रोक सका रास्ता। पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और संख्या में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। मिथिला से आए लोगों का कहना है कि इंद्रदेव कार्यक्रम में बाधा पैदा नहीं कर सकते। यह सनातन काल से चली आ रही परंपरा है और अनंत काल तक चलती रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कृषि मंत्री को नसीहत। बादल पत्रलेख से कहा, नैतिकता बची है तो जिले में कांग्रेस को खड़ा कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कार्यकर्ता इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वह सीधे मंत्रियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गढ़वा में इसी नाराजगी का शिकार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए हैं। प्रदेश प्रभारी के आदेश के बाद जिला भ्रमण के लिए निकले बादल पत्रलेख को कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आप में नैतिकता बची है तो कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, पार्टी को खड़ा कीजिए, नहीं तो इस पद पर रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप आते हैं और मीटिंग कर अलग से जेएमएम कोटे के मंत्रियों के साथ गुफ्तगू कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जेएमएम के साथ गठबंधन हुआ है, विलय नहीं। मंत्री के निजी कार्यों में व्यस्त हैं अधिकारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम लिए बगैर गढ़वा के पूर्व जिला अध्यक्ष आशिक अंसारी ने कहा कि गढ़वा के हर विभाग के अधिकारी मंत्री के निजी काम में व्यस्त हैं। बालू से लेकर हर सरकारी कार्य में मनमानी चल रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मनमानी के खिलाफ रोक लगाना जरूरी है। नशे की हालत में छत से गिरा था लिपिक। विवाद से बचने के लिए दोस्तों ने सड़क पर फेंकी थी लाश। दुमका पुलिस का बड़ा खुलासा। रांची के रातू रोड के रहने वाले युवक दीपक श्रीवास्तव की मौत के मामले में शनिवार को दुमका पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि युवक नशे की हालत में छत से नीचे गिर गया था। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। घटना के दौरान युवक के साथ मौजूद रहे 5 दोस्तों ने विवाद से बचने के लिए शव को सड़क के किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही और साक्ष्य छिपाने के आरोप में सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार युवकों की पहचान संतोष कुमार महतो, सूरज शर्मा, विक्की शर्मा, अशोक मिस्त्री तथा कृष्ण कुमार के रूप में की गई है। युवक का शव गत 1 फरवरी को दुमका के डंगालपाड़ा हिजला रोड से बरामद किया गया था। युवक ग्रामीण विकास विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था। मौसम विभाग की जानकारी। पश्चिमी विक्षोभ का असर इन दिनों झारखंड में दिख रहा है। शुक्रवार को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं बर्फबारी भी हुई है। बेमौसम बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 10 फरवरी को भी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि बर्फबारी रांची जिले के मैसलूस्कीगंज और खलारी एरिया में जमकर हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आइए आपको खलारी और मैसलूस्कीगंज में हुए बर्फबारी की लाइव दिखाते हैं। नाली में भर गया है। ये नाली में जो में भर गया है। अरे बाबा अल्लाह ये पूरा भरा हुआ है। हाय हाय 'काके में का आया है, रेस से ज़्यादा इसमें आया है। मतलब 'काके में का है, खलारी में ज़्यादा है। 50,000 जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता फिर होगी बहाल। 2013 में हुई थी पात्रता परीक्षा। वर्ष 2013 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल लगभग 50,000 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता फिर से बहाल होगी। वित्त एवं विधि विभाग की सहमति के बाद अब कार्मिक विभाग ने भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। नियमावली अब स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजी जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही नियमावली राज्य में लागू हो जाएगी। नियमावली में किए गए संशोधन के अनुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। पूर्व में इसकी मान्यता 7 वर्ष थी। रांची यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में चमकी बेटियां। राज्यपाल ने कहा, रांची एजुकेशन हब अब ऐसा माहौल बनाए कि यूनिवर्सिटी में दूसरे राज्यों से भी छात्र पढ़ने आए। रांची यूनिवर्सिटी का 35वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आर्यभट्ट सभागार में आयोजित किया गया। 79 गोल्ड मेडलिस्ट और 90 पीएचडी धारकों को प्रतीकात्मक तौर पर डिग्री दी गई, जबकि इस बार कुल 24,372 डिग्रियां बांटी गईं। टॉप 10 विद्यार्थियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम और योजनाओं से जुड़ी कक्षाएं मिलती हैं। रांची विश्वविद्यालय में एक ऐसा वातावरण विकसित हो जिससे बाहर के राज्यों से रांची पढ़ने विद्यार्थी पहुंचे। रांची एजुकेशन हब बन चुका है। अब एजुकेशन के साथ रोजगार से जुड़ी कोर्सेज समय की मांग है। पिछले 5 सालों से बेटों से ज्यादा बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट। वहीं कार्यवाहक वाइस चांसलर कामिनी कुमार ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में बेहतर काम कर रही है। यहाँ 5 वर्षों से बेटियों ने सबसे अधिक गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। इस बार दीक्षांत समारोह में 79 गोल्ड मेडलिस्ट में से 49 गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं और इसके अलावा 30 गोल्ड मेडल पुरुषों को मिला है। झारखंड में पंचायत चुनाव की जल्द बजने वाली है डुगडुगी। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को कहा है कि राज्य में पंचायत की तैयारियां पूरी कर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां को ले पूरा कर लिया गया है। सरकार की ओर से चुनाव कराने के लिए बुधवार को रिपोर्ट आयोग के पास भेज दी गई है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि वह झारखंड में पंचायत चुनाव कब कराएंगे। राज्य सरकार यह तय नहीं करती। हमारा काम अनुशंसा करना है और हमने अनुशंसा कर दी है। कितने दिनों में और कितने चरणों में चुनाव होगा यह भी राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेगी। कयास लगाया जा रहा है कि 7 फरवरी को निर्वाचन आयोग के द्वारा विखंडीकरण कर मतदाताओं का पुनः प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए तिथि की घोषणा कर सकती है।
जेटेट सहायक अध्यापक संघ हुआ अलग। झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक मोर्चा से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल सहायक अध्यापक संघ अलग हो गया है। संघ की रविवार को रांची में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल सहायक अध्यापक सरकारी शिक्षक बनने की सभी अर्हता पूरी करते हैं। ऐसे में जेटेट सफल सहायक अध्यापक को सरकारी शिक्षकों को स्वीकृत पद के विरुद्ध सीधे समायोजित किया जाए, उन्हें वेतनमान का लाभ मिले। बैठक में कहा है कि संघ के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर जल्द शिक्षा मंत्री एवं सचिव से मिलेंगे। बैठक में आगे की रणनीति के लिए 50 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पारा शिक्षकों के 4 संघों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2017 में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया था। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षक संघ मोर्चा में शामिल था, लेकिन अब अलग हो गया है। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा अपडेट। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा ऑफलाइन होगी। जैक ने एक बार फिर 8वीं 9वीं मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पंजीयन एवं रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई है। झारखंड में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा की तिथि जल्द जारी हो सकती है। इसके लिए शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक जैक के अधिकारियों और अध्यक्ष के साथ की है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा हर हाल में तय समय सीमा पर होगी, अतः परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सिलेबस में भी कटौती करने का प्रस्ताव है। वहीं परीक्षा सेंटर होम सेंटर बनाए जाने पर भी विचार चल रहा है। लोहरदगा में राजधानी एक्सप्रेस रोकने का मामला। रेल मंत्रालय ने डीआरएम से पूछा 3 घंटे ट्रेन क्यों रोकी, जवाबदेही तय कर बताएं। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को 30 जनवरी को लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर करीब 3 घंटे तक रोक दिया गया था। ट्रेन रोके जाने के मामले को रेल मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। रांची के डीआरएम प्रदीप गुप्ता से पूछा कि लोहरदगा स्टेशन पर राजधानी ट्रेन को क्यों रोका गया था, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवारी तय कर बताएं कि किसकी गलती से ऐसा हुआ। जब रेलवे ट्रैक पर काम पूरा ही नहीं हो तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कैसे चलाई गई, राजधानी ट्रेन को शेड्यूल क्यों नहीं किया गया। इस तरह का निर्णय डीआरएम ने करते हुए रेल मंत्रालय ने पूछा है। देवघर हिंदी विद्यापीठ के सर्टिफिकेट पर नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी नौकरी से हटाए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने विभागों को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। झारखंड में देवघर हिंदी विद्यापीठ के सर्टिफिकेट पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी नौकरी से हटाए जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभागीय प्रधानों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि 1 जून 2015 को ही सभी विभागों को जानकारी दी गई थी कि 26 जून 2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए हिंदी विद्यापीठ की डिग्रियों को मान्यता नहीं है, भले ही उनका सर्टिफिकेट 26 जून 2014 से पहले ही जारी क्यों न हुआ हो। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य में करीब ऐसे 1 दर्जन से कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति हिंदी विद्यापीठ के प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है। बजट सत्र में एटीआर पेश होना है, इसलिए आदेश जारी किया गया है। झारखंड 20 के पिछले शीतकालीन सत्र में झामुमो विधायक दीपक बिरुवा ने पूछा था कि हिंदी विद्यापीठ के सर्टिफिकेट पर नियुक्त और प्रोन्नत हुए कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस पर सरकार ने बताया था कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, इसमें सरकार को एक्शन टेंशन रिपोर्ट पेश करना है, इसलिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को कार्रवाई कर सूचना देने को कहा है। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का बजट। 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। इस दौरान 17 कार्य दिवस होंगे। झारखंड का बजट इस बार 28 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक आहूत है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। 5वें विधानसभा के 8वें बजट सत्र में कई
विधेयक भी पेश किए जाएंगे। वहीं 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान कई अवकाश भी रखे गए हैं। 4 मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होंगे। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र में 4 मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होंगे। इसके तहत विधानसभा के सदस्य सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रत्येक सोमवार यानी कि 28 फरवरी, 7 मार्च, 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किए गए हैं। गढ़वा के कनहर में मिली युवक की लाश। गढ़वा के कनहर में एक युवक की लाश बरामद की गई है। जिले के धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कनहर के तटीय क्षेत्र में शनिवार को युवक का शव देखा गया। मरने वाले की पहचान व्यास मुनि परहिया के रूप में की गई है। वह शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ साप्ताहिक बाजार गया था। वापस लौटने के क्रम में युवक खाला और खुटिया के बीच रुक गया। इसके बाद वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। शनिवार को युवक का शव जंगल में देखा गया। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक के पिता का नाम परमेश्वर परहिया है। गांव में परिवार की काफ़ी इज्जत है। घर के लड़के की मौत की सूचना मिलने के बाद गांव के लोगों की भीड़ पीड़ित परिवार को शोक संतावना देने पहुंच गई। परिवार व ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि वह मामले की जांच सही तरीके से करे। कुछ लोगों ने युवक की हत्या की आशंका व्यक्त की है। घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में मार्च के अंत में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 5 चरणों में कराने की तैयारी, राज्य सरकार तैयार। झारखंड में मार्च के अंत में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। राज्य सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग 5 चरणों में चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि सरकार मार्च में चुनाव कराना चाहती है। राज्य निर्वाचन आयोग को इससे अवगत करा दिया गया है। इधर सरकार की सहमति मिलते ही आयोग सक्रिय हो गया है। वार्डवार मतदाता सूची बनाने का काम फरवरी में पूरा करने का लक्ष्य है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद हर वार्ड में वोटरों की संख्या बढ़ी है, जिससे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले अक्टूबर में आयोग ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने का आग्रह करते हुए विस्तृत कार्यक्रम भेजा था, लेकिन तब सरकार ने जवाब नहीं दिया था। अतः निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव मार्च या अप्रैल में करा सकती है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करना न भूलें एवं अपना महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।